चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री के मेन न्यूमेरिकल जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप यूपी बोर्ड 2024 में धमाल मचा सकें। मैं लेके आया हूँ वे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स की स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर दी है। अगर आपने वे नहीं देखी तो आप में भी जाकर देख सकते हैं। मैंने हर क्वेश्चन का सन बताया है कि ये क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है और बोर्ड में कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वे नहीं देखते तो मैं भी जल्दी से जल्दी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं बचा रहा हूँ आपका टाइम। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है। 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। कौन से सन में आया? 2019 और 2022 में आया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर किसी के पास 2022 का पेपर है यूपी बोर्ड का और वो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन 2022 में नहीं आया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और वे सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होंगे। मैंने पिछले 7 से 8 साल के जो सातों के सातों सेट हैं उन सब का अध्ययन करा, तब जाकर मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखेंगे एक चीज का ध्यान रखना, जैसे क्या है 9 ग्राम ग्लूकोज और ये क्या है 500 ग्राम जल में घुला गया। मैंने पहले जब विलयन और विलय पढ़ाया था तो बताया था कि क्या चीज है। देखो, जो कम मात्रा में है वो विलय होगा और जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या होगा? विलायक होगा। और उन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? उन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? विलयन बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लिया विलय ज्यादा हो जा, मान लिया चीनी है, चीनी ज्यादा हो जा और विलायक जल कम हो जा, तो क्या होगा? क्या विलयन बन जाएगा? नहीं बनने का। अगर चीनी 1 किलो चीनी है और उसमें 4-5 बूंद हमने जल की डाल दी तो क्या विलयन बन जाएगा? नहीं बनने का। तो कहने का मतलब अगर पानी ज्यादा होगा और चीनी कम होगी तो विलयन बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब भी देखेंगे। अब जो कम मात्रा में है वो होगा विलय, यानी 9 ग्राम ग्लूकोज वो 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी 9 ग्राम जो ग्लूकोज है वो विलय है। विलय को काहे में घोला गया है? विलायक में घोला गया है। जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक है और इन दोनों से मिलकर क्या बना है? विलयन, ठीक है, घोला गया। तो जो कम मात्रा में है वो छोटा डब्लू, जो ज्यादा मात्रा में है वो बड़ा डब्लू। देखो, छोटा डब्लू बराबर 9 ग्राम और बड़ा डब्लू बराबर 500 ग्राम, क्योंकि ज्यादा मात्रा में है। तो ज्यादा मात्रा में है तो ये विलायक होगा। विलायक हमेशा विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और विलय कम मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए फिर केबी बराबर ये दे रखा है जल के लिए। केबी बराबर कितना? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब आ जाओ ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान एम। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला? ये C6H12O6। अब 6 देखो कैसा, 6 है या 6 लिख दो, गुणा सी का कितना हो 12 गुणा 12, फिर प्लस 12 12 लिख दिया, फिर एच का कितना हो 1, फिर प्लस ये कितना है 6 6 गुणा ओ का कितना हो 16 16 लिख दिया। कितना आ गया? 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब आ जाओ जल के क्वथनांक पे। जल का क्वथनांक T1 बराबर कितना दे रखा? तो ये जो दे रखा क्या, जल का क्वथनांक कितना होता है? T1 बराबर 373 केल्विन। ये तो सबको पता है, ठीक है, 300 है। अब आ जाओ फॉर्मूले पे। अब हमें क्या निकालना? हमें क्या निकालना? विलयन का क्वथनांक निकालना, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेल टीबी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए, ठीक है। अब डेल टीबी बराबर जो फॉर्मूला होता है 1000 गुणा केबी गुणा छोटा डब्लू अपॉन एम गुणा बड़ा डब्लू। अब ये हमारे पास मान है, ये रख दो, कुछ नहीं ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डेल टीबी बराबर 1000 गुणा केबी कितना है? ये है केबी 0.52 गुणा और छोटा डब्लू कितना है? 9 ग्राम 9 अपोन एम कितना है? 180 180 गुणा बड़ा डब्लू कितना है? 500 500, ठीक। जो भी मान थे ये सारे के सारे मान हमने यहाँ रख दिए। अब देखो, ठीक है, अब ये देखो, ये 500 500 दूनी 1000 पूरा आ गया, कट गया।
500 दूनी 1000, 2 आ गया। अब देखो इससे 9 से काट दो, 9 दूनी 18, कितना आया 20, भाग करके 9 से को कितना आया 20। अब इसे काटो 2 से, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब क्या बचा, क्या आ गया डेल टीबी बराबर, डेल टीबी बराबर ऊपर क्या बचा 0.52 और नीचे क्या बचा 10, सिर्फ और सिर्फ 10 बचा नहीं। अब देखो ये 10 क्या काम करेगा, एक पॉइंट और इधर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 0.052 यही आ जाएगा। डेल टीबी बराबर क्या आ जाएगा, ये जो 0 काम करेगी एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकालना हमें डेल टीबी बराबर, क्या निकालना, अब हमें निकालना डेल टीबी। तो चलिए देखना डेल टीबी कैसे निकलेगा। देखो डेल टीबी का जो मान, सॉरी डेल टीबी तो निकल गया, हमें क्या निकालना T2, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। अब ये फॉर्मूला होता है डेल टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक T2 माइनस जल का क्वथनांक T1। ठीक है, अब डेल टीबी भी है हमारे पास, क्या है डेल टीबी भी है ये, और विलयन का सॉरी जल का क्वथनांक भी है। जल का क्वथनांक कितना होता है 373 केल्विन, रख देंगे मान। देखो डेल टीबी की जगह क्या रखेंगे, ये 0.052। अब ये विलयन का क्वथनांक लिखने की जगह में क्या लिख रहा, सिर्फ T2 बराबर T2 माइनस जल का क्वथनांक कितना आया T1 373 केल्विन। ठीक है, लिख देंगे 373 केल्विन। अब क्या करेंगे, ये माइनस का इसे इधर ले जाओ, ये कहेगा हो जाएगा प्लस का, 373 इधर आएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 0.052 प्लस 373 और बराबर इधर कितना बचेगा T2। तो T2 का मान आ जाएगा, इन्हें दोनों को जोड़ दो, जोड़ो क्या आ जाएगा, देखो ये है 373। ठीक है, ये जोड़ने हैं, जितनी जीरो पर डालो आगे 2 3 पॉइंट से पॉइंट मिला करें, देखो 0.052 इधर तो ये हो गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मिलाया जा जब जोड़े करें, मैं बहुत बेसिक बता रहा। अब देखो जोड़ो, प्लस करो 250 पॉइंट से पॉइंट मिल, कितना आया 373। ठीक, ये क्या आ गया इसका आंसर। अब T2 बराबर क्या आ गया, इन दोनों को जोड़, क्या आ गया 373.052। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।